राधे राधे सभी को। परीक्षा बौर अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे अपना एमपी पीआरटी एंड टीजीटी का पाठ्यक्रम। सब्जेक्ट हमारा म्यूजिक थ्योरी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास एक न्यू टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है पूर्वांग और उत्तरांग। पूर्वांग क्या है और उत्तरांग क्या है, चलिए आज हम इसे समझते हैं। तो इसमें जानेंगे कि ये क्या है, इस किससे संबंधित हैं। तो ये हमारे सप्तक के भागों से संबंधित है। तो इसमें लिखेंगे कि किसी भी सप्तक को दो बराबर भागों में दो बराबर भागों में विभाजित करने के लिए क्या किया जाता है। तो विभाजित करने के लिए तार सा को जोड़ा जाता है या तार सा से जोड़ा जाता है। किससे? तो तार सा से जोड़ा जाता है और उससे क्या बनता है। तो सा रे ग मा प ध नी और तार सा वधनी सा नया सप्तक बनता है। वैसे हमारे एक सप्तक में कितने स्वर होते हैं? तो 7, सा रे गा मा पा धा नी। तो नया सप्तक बनता है। तो सप्तक का जो प्रथम भाग है, यानी कि सप्तक का प्रथम भाग क्या कहलाएगा? तो उसे पूर्वांग कह लेंगे। तो प्रथम भाग में क्या स्वर आएंगे समझते हैं। तो यहाँ पे लिखिए कि सप्तक का प्रथम भाग क्या हो जाएगा? यानी कि सा रे गा मा। प्रथम भाग में कितने स्वर? तो 4 स्वर। सा रे गा मा को सप्तक का क्या कहते हैं? तो सप्तक का पूर्वांग कहते हैं। तथा सप्तक का द्वितीय, यानी कि सप्तक का द्वितीय भाग क्या हो जाएगा? तो द्वितीय भाग हो जाएगा माँ से आगे, यानी कि पा धा नी और सा क्या कहलाता है? तो ये सप्तक का उत्तरांग कहलाता है। तो ये क्या हो जाएगा? यानी कि हमने क्या समझा कि पूर्वांग और उत्तरांग। तो पूर्वांग क्या है? हम तार सा को जोड़ के एक नया सप्तक बनाते हैं, जिससे हमारे दो निकलते हैं। क्या? तो पूर्वांग और उत्तरांग। पूर्वांग क्या है? तो सारे गामा को सप्तक का पूर्वांग कहते हैं और पाधा निशा को सप्तक का उत्तरांग कहते हैं। तो चलिए नोट कर लीजिए इतना, फिर मैं आपको इसमें आगे थोड़ा बताती हूँ। यानी कि 4 स्वरों में बांट लिए जाते हैं पूर्वांग और उत्तरांग को। तो चलिए आगे समझते हैं इसमें कि जो हमारा पूर्वांग है वो कहाँ से कहाँ तक माना जाएगा। तो लिखेंगे इसमें कि इस प्रकार सप्तक का पूर्वांग सा से कहाँ तक? तो सा से माँ तक
तथा सप्तक का उत्तरांग कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा। तो अभी हमने क्या जाना कि पा से तार सा तक, पा से तार सा तक माना जाता है, माना जाता है। यानी कि जिस प्रकार सप्तक को दो भागों में बांटा जाता है, उसी प्रकार, यानी कि उसी प्रकार दिन के क्या, तो जो हमारा दिन होता है तो दिन के 24 घंटे, दिन के 24 घंटों में समय को भी क्या, तो समय को भी दो बराबर भागों में बांटा गया है, समय को भी दो बराबर भागों में बांटा गया है। इतना नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको आगे बताती हूँ। तो यानी कि जिस प्रकार सप्तक को पूर्वांग उत्तरांग दो भागों में बांटा गया है, उसी प्रकार हमारे दिन के 24 घंटों में भी समय को 24 घंटों में समय को भी दो बराबर भागों में बांटा गया है। तो चलिए इसमें आगे समझते हैं। तो आगे क्या है इसमें, तो आगे है इसमें कि प्रथम भाग क्या हो जाएगा, तो यानी कि प्रथम भाग में 12 बजे क्या, तो 12 बजे से रात्रि के 12 बजे तक होता है। यानी कि प्रथम भाग दिन के, थोड़ा छूट गया यहाँ कंफ्यूजन, क्या, तो प्रथम भाग दिन के प्रथम भाग कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, तो प्रथम भाग दिन के 12 बजे से रात्रि के 12 बजे तक होता है, जिसे क्या कहते हैं, तो जिसे पूर्वार्ध, क्या, पूर्वार्ध, जिसे पूर्वार्ध, यानी कि पूर्वार्ध को ही हमने क्या पढ़ा अभी, पूर्वार्ध को ही पूर्वांग, तो ब्रैकेट में पूर्वांग भी लिख लीजिए, पूर्वार्ध कहा जाता है। तथा द्वितीय भाग क्या हो जाएगा, तो तथा द्वितीय भाग वो क्या था, हमारे दिन के 12 बजे से था, तो द्वितीय भाग क्या हो जाएगा, रात्रि के 12 बजे से, रात्रि के 12 बजे से दिन के 12 बजे तक, दिन के 12 बजे तक का
होता है। दिन के 12 बजे तक का होता है, जिसे क्या कहेंगे, तो जिसे उत्तरार्ध, क्या, उत्तरार्ध, यानी कि ये क्या हो जाएगा उत्तरार्ध, हमारा उत्तरांग, ब्रैकेट में लिख लीजिए यहाँ पे, उत्तरांग कहते हैं। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा आज, क्या समझा कि जिस प्रकार सप्तक को 2 भागों में बांटा, उसी प्रकार हमने पूरे दिन के समय को भी बराबर 2 भागों में बांटा। तो वो कौन कौन से हैं? दिन के 12 बजे से, प्रथम भाग क्या है, तो दिन के 12 बजे से रात्रि के 12 बजे तक का प्रथम भाग होता है, जिसे पूर्वांग कहा जाता है। तथा द्वितीय भाग है जो रात्रि के 12 बजे से दिन के 12 बजे तक का होता है, जिसे हम क्या कहेंगे, तो उत्तरांग कहेंगे, यानी कि पाधन निशा। ठीक है, तो चलिए नोट कर लीजिए। तो आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ हमारी क्लास को डेली ज्वाइन करें और हमारी क्लास को शेयर करें, लाइक करें, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम अपनी एक नई क्लास में एक न्यू टॉपिक के साथ। राधे राधे सभी को।